नमस्कार साथियों, मेरा नाम है केशव किशोर। फिर से स्वागत है आपके इस नए सेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो है अपने जीवन में जो है बैड हैबिट्स को जो है रिमूव कर सकते हैं। हाउ कैन आई रिमूव बैड हैबिट, बैड थिंक इन आवर लाइफ। साथियों, बहुत सारे सिचुएशन ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जो हम नहीं चाहते हुए जो है उसे हम करते हैं, जो हमारी जो है आगे चलकर ये बैड हैबिट का जो है रूप ले लेते हैं। तो इस तरह के चीज़ें जो है अपने जीवन से कैसे हम रिमूव करें? क्या इसे रिमूव रिमूव करना जो है आसान है? कितना समय लगेगा? काफ़ी लोग जो है परेशान रहते हैं कि जो है अगर किसी तरह पार्टिकुलर किसी को नशे की जो है आदत लग चुका है या कोई भी डिस्ट्रैक्शन उसको हो चुका है, तो कैसे जो है उनको आसानी से जो हम अपने जीवन से हटा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं। साथियों, होता क्या है, जब हम कुछ ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं जो नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश या परिस्थितिवश अगर आप वो करते हैं, तो धीरे-धीरे जो है इसका आपके शरीर में जो है वो जगह बनाने लगते हैं और धीरे-धीरे वो आप उससे जो है एडिक्ट हो जाते हैं। साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस शरीर के बारे में, शरीर के संरचना के बारे में, शरीर का जो है मन के साथ क्या संबंध है, कैसे जो है मन किसी बुरे कार्यों में फँस जाते हैं, कैसे जो है मन में जो है चंचलता पाई जाती है, इसका शरीर के साथ किस तरह का संबंध जो है ये स्थापित करके रखते हैं और कैसे जो है शरीर किसी काम को अंजाम देते हैं, किसी कार्य को जो है ये करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले समझना होगा कि शरीर जो होता है ये मन का जो है ये घोतक होता है, यानी कि हमारे शरीर के माध्यम से जो भी चीज़ें होती है, ये बार-बार वह उन कार्यों के लिए मन को जो है प्रेरित करती है। अगर हम इसको जो है आध्यात्मिक बातों में बातों के अनुसार सोचें, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सोचें, तो हमारे जो शरीर की इंद्रियाँ होती है, वह चाहे आँख हो, कान हो, त्वचा हो, जीभ हो या फिर जो भी हमारे शरीर में जो इंद्रियाँ हैं, यह घोतक होता है मन को प्रेरित करने के लिए। यानी अगर हम जीभ में कोई जो है स्वाद का अनुभव किए हैं, जीभ पर जो ऐसे स्वाद का जो है हम अनुभव किए हैं जिससे जो है हमें प्रफुल्लित या जो है अच्छे विचारों के साथ जो है हम उसको अपनाए हुए हैं, तो ये मन को जो हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि हमें जो है वह पार्टिकुलर स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन जो भी है, वह चाहिए। इसी प्रकार अगर हम इन जीभ के माध्यम से शरीर को सुख पहुँचाने के माध्यम से जो अगर किसी नशीली पदार्थ से जुड़ जाते हैं, तो यह मन को बार-बार प्रेरित करती रहती है कि आप उन चीज़ों को जो है दोबारा लें। यानी कि साधारण बातों में यह कह सकते हैं कि शरीर जिन कार्यों को करते हैं, मन जो है उस कार्य का जो है उस पे छाप पड़ जाता है, यानी काई लग जाता है। जैसे बर्तन में जो है माता बहनें लोग जो है वो साफ करते हैं काई को, तो मन रूपी दर्पण पर जब किसी कर्मों का, बुरे कर्मों का छाप पड़ जाता है, तो वह बुरे कर्म जो है बार-बार उसे करने के लिए मन जो है ये प्रेरित करते रहते हैं, उनका जो है ये घोतक बन जाते हैं। तो आज का जो हमारा विषय हम बात कर रहे हैं कि कैसे जो इन सब चीज़ों से जो है, इन सब एडिक्शन से, डिस्ट्रैक्शन से, बैड थिंग्स से हम कैसे अपने आप को, जीवन को जो है बचा कर रखें, सँभाल कर रखें। ऐसे तो इसका जो है सरल सा एक उपाय है कि अगर कोई आप शुद्ध पवित्र छवि को बार-बार देखिएगा या उनके नाम का आप उच्चारण कीजिएगा, तो आपका जो कर्म है वह यहाँ से जो है शुद्ध होना आरंभ हो जाता है। कहने का तात्पर्य साथियों ये है कि अगर आप किसी महान व्यक्तियों का आप चिंतन कीजिएगा, सद्ग्रंथों का जो आप पाठ कीजिएगा, उनका जो है विचार कीजिएगा और उनमें बताए हुए दिशा निर्देश का जब आप पालन करते हैं, तो आपका शरीर जो है ये बुरे कर्मों से जो है स्वतः ही हटने लगता है, क्योंकि ये बुरा कर्म होता है, बुरा नेचर से, बुरे संगति में रहने से, बुरे चीज़ों को देखने से, बुरे खाद्य पदार्थों को खाने से, बुरे माहौल में रहने से जो आपका जीवन चरित्र जो है उसी माहौल में जो है ढल जाता है। तो इससे निकलने के लिए साधारण सा उपाय है कि आप एक सत्य नाम जो होता है, सही रास्ते का जो नाम होता है, उनका आप निरंतर जो है जप करते रहें या किसी चीज़ में जो आपको विशेष रुचि है, जैसे अगर हम आपका जो भी देवी-देवता हैं, जिसे आप अनुष्ठान करते हैं, जिसे आप मानते हैं, कुछ भी प्राकृतिक प्रदत्त चीज़ें जो है जिसे आप मानते हैं, आप जब उसका जो है मानस ध्यान करते हैं, यानी मन में जो उसका छवि आप क्रिएट करते हैं, उसका जो है रूप क्रिएट करके उसको देखते हैं और उनके नामों का जो है आप गुणगान करते रहते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, आपका पीछे का जो प्रारब्ध था, वह खत्म होना शुरू हो जाता है। फिर आपको एक नया जीवन जो है प्राप्त होता है। आपके चरित्र जो है, आपके व्यवहार जो है,
ये जो है यहाँ से इसका जो है मॉडिफ़ाई जो होता है, कन्वर्जन जो होता है ये शुरू हो जाता है। ये तो ये बात हुआ। दूसरी चीज़ें हैं कि जब आपको उस स्थिति में जब तक आपको पता चल रहा है कि हम जो है कोई घृत्य कृत्य कर्म कर रहे हैं, तब तक आप ये समझ लीजिए जो आपका बचने का चांस जो है वो 95% है, क्योंकि आप बुरे और अच्छे चीज़ों में जो है तर्क कर पा रहे हैं। और जो व्यक्ति वो तर्क कर पाता है, इसका मतलब है कि वह सचेत है। वह जानता है कि हम पार्टिकुलर चीज़ जो है वो हम गलत कर रहे हैं। मान के चलिए किसी को किसी की हत्या करने का जो है मन में जगह बना रहा है, वो अभी तक हत्या किया नहीं है, तो वो उस हत्या से बच सकता है, क्योंकि वह सचेत है, वो जानता है कि मैं हत्या करने जा रहा हूँ, ये गलत है, ये जो है अच्छा नहीं है। तो वह उस समय तक जागृत रहता है। जब वह एक निर्णय ले लेता है अपने हृदय रूपी मंदिर में, जब किसी के प्रति जो है हीन भावना से जो है उसको ग्रसित कर लेते हैं हृदय को, तो फिर वह अचेत हो जाता है, यानी कि वह अब उस क्रिया को, उस कर्म को निश्चित रूप से करेंगे, उससे वंचित नहीं रह सकते। क्योंकि हृदय में जब काई लग जाता है तो बुद्धि जो होता है यह उसको साफ नहीं कर पाता है। काफ़ी कठिन होता है कि हम हृदय में जो लगे हुए काई को, हृदय में जो दोषारोपण है, द्वेष की भावना है, नफ़रत की भावना है, इस तरह का काई जब प्रबल रूप से लग जाता है, तो बुद्धि उस काई को साफ करने में जो असमर्थ हो जाता है। लेकिन जब तक आप किसी कार्य को अंजाम नहीं दिए हैं, या फिर आप सचेत हैं, आपको पता है कि ये अच्छा है, खराब है, जब आप इसके बीच जो है भेद कर पा रहे हैं, तो बुरे चीज़ का आप जो है 95% चांस है, 99% तक यहाँ तक चांस है कि आप उस कर्म को करने से वंचित रह जाएँगे। लेकिन उस समय आपको क्या करना है, आपको सही लोगों के मार्गदर्शन में चला जाना है, उनके सानिध्य में आपको चले जाना है। क्योंकि जब आप उसके सानिध्य में जाइएगा तो आपको बल मिलेगा, और बल जब बुद्धि को मिलता है तो वह किसी भी कर्म को करने से वंचित हो जाता है, बुरे कर्मों को करने से। या फिर आप उस अवस्था में सचेत हैं, तो आप अपने इष्ट देव का नाम जप करना शुरू कर दीजिए। नाम जप जैसे आप करना शुरू कर देते हैं, तो आपके हृदय रूपी जो भावना थी वो पवित्र होने लगता है, शुद्ध होने लगता है, जिससे आप बुरे कर्मों को करने से वंचित हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, और आप बुरे कर्म नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम जीवन के कई आयामों पर किसी भी चीज़ों का अगर हम उदाहरण लें, उसको जो है हम उस पे विचार करें, तो जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जहाँ पर आप काम करते हैं, जहाँ पर चीज़ें जो है अनबन होती हैं, चीज़ें जो है गड़बड़ होती हैं। लेकिन जब आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं और आप सचेत हैं, जागृत स्थिति में हैं, तो आपका 99% 95% चांस है कि आप बुरे कर्म में नहीं फँसेंगे, क्योंकि आप सचेत हैं, आप जो है सही गलत में तर्क कर पा रहे हैं। जब तर्क नहीं कर पाते हैं मनुष्य, तब जो है वह ऐसे काम कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। साथियों, अब हम यहाँ पर आगे बात करेंगे कि आखिर ये नीच कर्म जो होता है, ये जो बुरा कर्म होता है, द्वेष की भावना, राग की भावना, आसक्ति की भावना, आखिर ये इंसान के शरीर में जो है कैसे इन्वॉल्व होती है, इंसान के शरीर से इनका क्या संबंध है कि अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो छोड़ नहीं पाते हैं, अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो त्याग नहीं कर पाते हैं नफ़रत का, और हम जो है उनसे बदला लेने की भावना, बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो हम कर बैठते हैं कि इसके बीच का जो है ये क्या फासला है कि शरीर इस तरह के कार्य को क्यों अंजाम देते हैं। बहुत सारे युवा देखते हैं, युवा को देखते हैं कि वो जो है समाज में कि मोबाइल फ़ोन पर बहुत सारे बातें करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं। आखिर उनके बीच क्या ऐसी चीज़ें होती है शरीर के साथ और उनके जो है कर्मों के साथ, जो वो इस तरह के अंजाम को जो है अंजाम देते हैं। तो आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। कि साथियों, होता है क्या है कि जब आप अपने हाथ से शरीर सुख के लिए, अपने आँख से शरीर सुख के लिए, अपने जीभ से शरीर सुख के लिए कोई भी कार्य करते हैं, तो इसमें जो है स्वार्थ की भावना प्रबल होती है। और जब स्वार्थ की भावना प्रबल होती है निज कार्य के लिए, तो बुद्धि जो है वह मंद पड़ जाती है, बुद्धि जो है वो अविवेक हो जाती है, अविवेक रहित वह नहीं रहती है, जिसके कारण जो है आपका शरीर आपके बुद्धि मन से जो है वह संपर्क को जो है कंट्रोल में जो है, मन और बुद्धि के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, भावना के कंट्रोल में जो है वह नहीं रहते हैं, जिससे जो है आप उस कार्य को करते हैं। इसका पहला जो आयाम है
वह यह है कि आप जो है बुरे कार्य को कभी न कभी कर लिए हैं, जो मन और बुद्धि का प्रेरणा स्रोत बन चुका है और फिर जो है आप बार-बार उस नीच कर्म को, दोष कर्म को जो है वो रिपीट करते हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट अपने जीवन में करते रहते हैं। तो इसका यहाँ पर सीधा स्पष्ट है कि जो भी चीज़ आप करते हैं, अगर उसका संबंध आपके शरीर सुख के लिए है, आपके जो है अहंकार को प्रबल बल देने के लिए है या आपके जीवन के पद प्रतिष्ठा को जो है बढ़ाने के लिए है, तो यहाँ से आप अपने हाथों से ऐसे कर्म को करेंगे जिससे जन कल्याण या परमार्थ नहीं होता है, तो आपका शरीर जो है वह मन और बुद्धि के जो है बीच जो है संबंध स्थापित नहीं कर पाता, जिससे आप नीच कर्मों में, बुरे कर्मों में जो है वह फँसते चले जाते हैं। और जब आप बुरे कर्मों में जितना ज़्यादा फँसते चले जाते हैं, आपका शरीर, मन और बुद्धि उतना विवेक रहित होते चले जाता है, आपका ज्ञान जो है वह मंद पड़ने लगता है। आप जो है आपका जो है चेतना जो है अचेत की स्थिति में पड़ जाता है, जड़ता जो है वो मजबूत होने लगती है। कई आधार पर जो है आपका विवेक ढके रहने के कारण जो है आप अपने परिवार में कलह-क्लेश, रिश्तेदार में अनबन, दोस्तों के साथ जो है मित्रता में जो है कमी आने लगेगी, काम में जो है शिथिलता पड़ने लगेगी, त्याग की भावना जो है मन में नहीं रहेगी, आसक्ति की भावना जो है प्रबल हो जाएगी, अनासक्त भाव में जो जीवन को सुख मिलता है उससे आप वंचित रह जाएँगे। इसका सीधा सा साथियों यहाँ पर यही मतलब है कि आप अपने जब शरीर सुख के लिए कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह आप मोबाइल फ़ोन में फ़िल्म को देख कर के तृप्त हो जाएँ या फिर मोबाइल फ़ोन में वार्तालाप करके किसी भी चीज़ें से जो है अपने आप को आप प्रेरित करते रहते हैं, जो आपके शरीर के प्रेरणा के जो है घोतक हैं, अगर ऐसे कार्य को करते हैं, तो आपका जो है संबंध जड़ता के साथ जुड़ जाता है। जड़ता के साथ जुड़ जाने के कारण जो है, आप जीवन में जो है जीवन के जो है यात्रा में जो है शिथिल पड़ने लगते हैं। आपके ऐसे कार्य जो आपके जीवन को नए ऊँचाई तक लेके जाने वाले थे, आप वहाँ से वंचित रह जाएँगे क्योंकि संसार उन्हीं को जो है आगे करती है जिसमें सेवा की भावना रहती है। ये प्रकृति साथी उन्हीं को आगे करती है जिसमें सेवा की भावना रहती है। अगर सेवा की भावना आपके अंदर नहीं है, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों को अपनाए रखने की भावना आपके अंदर प्रबल है, तो संसार कभी भी आपको बूस्ट नहीं करेंगे, वो आपको आगे बढ़ाने में जो है मदद नहीं करेंगे। तो शरीर सुख के लिए कभी भी कोई काम ना करें। अगर ऐसा काम आप करते हैं, अगर आपकी इंद्रियाँ प्रबल है शरीर की, अगर आपका मन और बुद्धि जो है वह अज्ञानता की ओर बढ़ रहा है, तो इससे निकलने का एक ही उपाय है कि आप पहुँचे हुए किसी महापुरुष के सानिध्य में जाएँ, उनके चरना अमृत का पान करें, उनकी जो है चरणों की सेवा करें, अपने माता-पिता का सम्मान आज ही से करना शुरू कर दें। त्याग की भावना जो है प्रबल कर लें। त्याग की भावना जब प्रबल कर लेंगे तो आपका ऐसे कर्म जो आप करने वाले हैं, आपका बुद्धि जो आपके हित में हो जाएगा क्योंकि जब तक आप त्याग की भावना प्रबल नहीं कीजिएगा, आपकी बुद्धि जो आपके हित में, वश में नहीं होगी। आप एक पवित्र नाम का जो है जाप करना आरंभ कर दें, चाहे वो आपके गुरु के जो है नाम दिया हो या फिर आप जिस ईश्वर को मानते हैं, जिसमें आपकी श्रद्धा है, आप इस नाम का जो निरंतर जब आप जप करेंगे, तो आप बुरे कर्मों में जो फँसे हुए हैं, उससे आपका जो है रिकवरी होना शुरू हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति तत्क्षण तुरंत मान ले कि आज से मैं पाप नहीं करूँगा, तो मैं उसका पीछे किया हुआ पाप का फल दूँगा, लेकिन जो आगे आने वाला है, मैं उसका जो है पुण्य का भागीदारी उसको बनाऊँगा। क्योंकि जो पीछे का जो पाप कर लिए हैं, उनका फल उसे निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आयाम पर, किसी न किसी आधार पर, किसी न किसी जो है समय काल पर, देश में जो उसको मिलना ही है। लेकिन अगर उन्होंने पीछे कुछ पुण्य अर्जित करके रखे हैं और कुछ पाप अर्जित करके रखे हैं, तो उसका जो है दोनों को बराबर जो है फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पाप कर लिए फिर पुनः पुण्य कर लेंगे तो जो है पाप नाश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पुण्य किए हैं तो आपका पुण्य का फल जो है अलग मिलेगा, पाप किए हैं तो पाप का फल अलग मिलेगा। लेकिन अगर मनुष्य जिस स्थिति में मान लेता है कि आज से मैं पाप नहीं करूँगा, मैं उसे उस स्थिति में ही उसे जो है प्राप्त हो जाता हूँ, यानी कि उस स्थिति में ही मैं उसे दर्शन दे देता हूँ हृदय के चित्त में। अगर वह आगे चलकर पाप नहीं करेंगे, तो वह आगे चलकर सुखमय रहेगा क्योंकि उस समय से जिस समय से उन्होंने गलत कार्यों को छोड़ दिया है, झूठ बोलना, नशा खाना, हिंसा करना, व्यभिचार करना,
चोरी करनी, इन सभी चीज़ों को अगर वो त्याग दिया है, त्याग की भावना अपने अंदर में उत्पन्न कर लिए हैं, तो आगे चल कर के जो है मैं कभी भी जो है उन्हें उस चीज़ का भागीदारी बनने के लिए नहीं दूँगा। मैं उसका सारथी खुद बन जाऊँगा और उसके जीवन की नैया को जो है निश्चित रूप से पार लगाऊँगा। इस आधार पर, इस सिद्धांत के अनुसार जो है जीवन की यात्रा जो है चलती है। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से ज़रूर लाभ मिलता होगा और इसी तरह की चीज़ें जो है निरंतर हमारे चैनल को विज़िट करके सरोकार होते रहें। अध्यात्म की राहों पर, सत्य जीवन के पथ पर धर्मों को अपनाते हुए, धर्मो रक्षति रक्षता की भावना को अपनाते हुए जीवन में आगे बढ़ें और मिलते हैं एक नए इसी तरह के जो है ज्ञान में, वैराग्य में, राग रहित, अनासक्त में चीज़ों को लेकर। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद साथियों।